तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर सभी रेलवे इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगी तो जितने भी हमारे डीजल लोकोमोटिव हैं जो डीजल से चलते हैं उनका क्या किया जाएगा, और अचानक से इतने डीजल लोकोमोटिव का क्या होगा। आखिर ये कहां बेच दिया जाएगा और कहां फेंक दिया जाएगा, ये सोचने वाली बात है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। रेलवे मंत्रालय ने भी घोषणा कर दी है कि 2021-22 तक या फिर 23 तक सारे हमारे रूट जो होंगे वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे। हमारे रेलवे मंत्रालय ने ये कह दिया कि हमारे डीजल जो लोकोमोटिव है वो बंद हो जाएंगे। अभी भी आप देख रहे होंगे कि जो वाराणसी में जो हमारे डीजल लोकोमोटिव जहां बनते थे वहां अब इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव बनने चालू हो गए हैं। कितना भी रेलवे इलेक्ट्रीफाइड हो जाए मगर डीजल लोकोमोटिव को चलाना ही होगा। आखिर क्या वजह है कि हमारी इंडिया सरकार को डीजल लोकोमोटिव चलाना ही होगा और सारे रूट को हम इलेक्ट्रीफाइड नहीं कर सकते हैं। तो आइए इस चीज को हम दूसरे देशों के रेलवे से कंपेयर कर लेते हैं। बात कर लेते हैं चाइना की। तो चाइना में 1,21,000 किलोमीटर रूट है, जिसमें से हमारे 65,000 किलोमीटर ही इलेक्ट्रीफाइड है। यानी कहने का मतलब ये है कि 54% ही हमारे जो रूट है वो इलेक्ट्रीफाइड है, बाकी के नॉन इलेक्ट्रीफाइड है। हम बात करें यूनाइटेड स्टेट की तो उसमें 35,000 किलोमीटर रेलवे के रूट हैं, जिसमें से 2860 किलोमीटर ही हमारे इलेक्ट्रीफाइड हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि 8% रूट ही हमारे इलेक्ट्रीफाइड है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे टेक्नोलॉजी में आगे जापान की। जापान में 27,000 किलोमीटर जो रेलवे की रूट है, जिसमें से 19,000 किलोमीटर ही हमारी जो रेलवे के रूट है वो इलेक्ट्रीफाइड है। यानी कहने का मतलब ये है 70% रूट ही हमारे इलेक्ट्रीफाइड हैं, जबकि हमारे 30% जो रूट हैं वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। क्या ये जो देश है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड करने में सक्षम नहीं है? क्या इनके पास पैसा नहीं है? क्या इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है? इनके पास सब है, मगर ये चाह कर भी सारे रूट इलेक्ट्रीफाइड नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन समझिएगा। रेलवे उन्हीं जगहों को इलेक्ट्रीफाइड करती हैं जहां रेलवे को फायदा होता है। और आप जानते होंगे कि हमारे इंडिया में ऐसे भी रूट हैं जहां पर रेलवे उतनी चलती नहीं है। अगर हमारी रेलवे क्या करेगी, उन भी रूटों को इलेक्ट्रीफाइड कर देगी तो हमारे रेलवे का जहां से खर्चा भी नहीं निकलता है, उतना तो हमारे रेलवे के जो इलेक्ट्रीफाइड करने में, जो हमारे OHE वायर लगाने में और इलेक्ट्रीफाइड के सारे सिस्टम लगाने में उतना खर्चा हो जाएगा। रेलवे उन्हीं रूटों को ज्यादा इलेक्ट्रीफाइड करती है जहां से उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। कि रेलवे उन्हीं रूटों को इलेक्ट्रीफाइड करेगी जहां से ज्यादातर लोग आते जाते हैं या फिर ज्यादातर हमारे ट्रांसपोर्ट सामान होते रहते हैं। रेलवे उन रूटों को इलेक्ट्रीफाइड नहीं कर सकती है जहां से रेलवे को प्रॉफिट नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे भी रेलवे के रूट हैं जहां पर रेलवे को कोई फायदा नहीं होता है, वहां पर वो खुद की खर्चा निकाल ले, ये भी बड़ी बात है। तो वहां इलेक्ट्रीफाइड करने से उसको कोई फायदा नहीं है। तो इसी के चक्कर में क्या होता है, हमारी रेलवे को डीजल लोकोमोटिव भी चलाना अनिवार्य होता है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप इलेक्ट्रिक से चलाएंगे तो आपको बिजली की सप्लाई चाहिए, अगर आप डीजल से चलाएंगे तो आपको डीजल लाना पड़ेगा। यानी दोनों में खर्चा तो लगेगा ही। मगर कहने का मतलब ये है, जैसे कि क्या होता है, जैसे युद्ध छिड़ जाते हैं, जिस जगह कोई दंगा फसाद हो गया वहां तुरंत इलेक्ट्रीफाइड को काट दिया जाता है, तो वहां हमारी डीजल लोकोमोटिव काम देगी। और हमारे डीजल जो लोकोमोटिव होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। कोई भी हेवी सामान को ढोने के लिए हमारे डीजल लोकोमोटिव का ही यूज किया जाता है। मगर हमारे जितने भी देश हैं वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव को तो चला सकते हैं, मगर डीजल लोकोमोटिव को भी वो बंद नहीं कर सकते हैं। यानी उसके पास मजबूरी है कि वो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव को तो चला सकते हैं, मगर उनको डीजल लोकोमोटिव को भी चलाना होगा। क्योंकि जिन जगह पे अगर लाइट की सप्लाई कट जाएगी, अगर बाय द वे हमको वहाँ ट्रांसपोर्ट करना है तो कैसे होगा, तो वहाँ डीजल लोकोमोटिव भी काम आएगा। या फिर हेवी लोड को ढोने के लिए हम अभी तक डीजल लोकोमोटिव का ही प्रयोग करते हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ तो नॉलेज हुआ होगा। अगर आप हमारे रेलवे के भक्त हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और एक प्यारा सा लाइक करिएगा। धन्यवाद।